ये एक ऐलान जंग है, हमारे खिलाफ नहीं, पूरी दुनिया के खिलाफ, क्योंकि ये आलमी बैंक की जमानत में होने वाला बैनुल-अक़वामी माहिदा है जिसकी तनसीख एक तरफा तौर पर की गई है। यूएनओ की प्लेबिसाइट्स की धज्जियां भी एक तरफा तौर पर उड़ाई गई कि जहां कश्मीरियों को यह हकूक देना था कि कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला कश्मीर के अवाम करेंगे। ये पूरी दुनिया ने तय किया था, सलामती काउंसिल की करारदाद थी। आज वाइंड अप करें, बस खत्म कर रहा हूं। उस करारदाद की धज्जियां आपने उड़ाई हैं। तो फिर स्पीकर साहब, ये पानी जैसी नेमत पर दुनिया का कौन सा शहरी होगा, मुझे बताएं। इस्लामी ममालिक ही नहीं, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका, फार ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, कौन सा मुल्क, दुनिया का कौन सा शहरी होगा, हुकूमत होगी, हुक्मरान होगा, सरबराह हुकूमत या वजीर आजम हुकूमत का होगा, जो ये कहेगा शाबाश बेटा मोदी, तुमने बड़ा अच्छा काम किया, अपने चेहरे से आखिरी नकाब तुमने उतारा, अपने सेक्युलर भारत के ताबूत में आखिरी कील तुमने ठोकी है, और कुल्हाड़ी पर पैर और पैर पर कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पर पैर मारा है तुमने। ये है इख्तिदार का नशा, उस नाम नेहाद माशी तरक्की का नशा जो आज तुम्हारी पसपाई का बाइस बना है। कनाडा, बांग्लादेश, बालाकोट, और अब और कोई मैदान सजाना है तो बेटा आ जाओ। फिर सिटीजनशिप एक्ट जो इंडिया में हुआ, पारसी, सिख, जनसंघी, कोई मुसलमान, किसी मजहब, ईसाई, सब ने उसे मुस्तरद किया। तुमने सिटीजनशिप एक्ट में तमाम अक़लियतों से उन्हें भारतीय नेशनल होने का, ये मैं बिल्कुल हिस्टोरिकल फैक्ट्स दे रहा हूं जनाब, मतलब ये तो शायद लोगों के काम आएंगी बातें, 2 मिनट ऊपर हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, फिर गुजरात में मुसलमानों का मैसेकर, वो किसने किया? गुजरात का बुचर, किसे टाइटल मिला है? ये सारी बातें मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो बीबीसी को इंटरव्यू दिया और जिस तरह का मौक़िफ़ इस मसले पर इख्तियार किया, सारे शिकवे गिले एक तरफ, ये वक्त उन शिकवों और गिलों का नहीं। आखिरी बात मेरे दोस्तों और भाइयों के लिए, वो कहते हैं कि या इलाही वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, या इलाही वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो न दे मुझको ज़बां और। स्पीकर साहब, ये मेरी दुआ है कि दे और दिल उनको जो न दे मुझको ज़बां और। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि आपका अगर ये दावा है, मैं बहुत दोस्ताना माहौल में कह रहा हूँ, हमने जनरल अहमद शरीफ साहब की ब्रीफिंग में भी ऑपोजिशन की शिरकत पर कोई शिकवा नहीं किया। यह आपकी मर्जी है, यह आपका मुल्क है भाई, ये आपके अवाम है, आप ही को अवाम में जाके जवाब देना है। अपना जो सारा नैरेटिव मजलूमियत पर बना रहे हो, आज जब पूरी कौम, पूरे मुल्क पर एक जुल्म की तलवार, जबर की तलवार लटक रही है, पानी की बंदिश हो रही, तुम्हें तो कहना चाहिए था कि हम अगर तुम्हारा दावा सही है कि आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात हो, जो कि 91 सीटें आपके पास है, बाकी के पास PMLN की आपसे कम है, पीपल्स पार्टी की उससे कम, चौथे नंबर पर हम हैं, तो आपको तो ये दावा करना चाहिए कि भाई असल हुकूमत तो हम है, असल अक्सरियत तो हमारी है, तो हमारा रवैया तो हुकूमत से भी कई गुना ज्यादा। अरे हमारे लोग जेलों में बंद हैं, शुक्रिया, छुड़ा देंगे उन्हें, अदालतों पर पाबंदियां हैं, बहाल करा लेंगे, लेकिन आज इस पूरे मुल्क की आज़ादी जो है वो दाव पर लगी है। आज हम गैर मशरूत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और यही हमारा पैगाम जो है। अगर तुम्हारी अक्सरियत का दावा है तो फिर उस अक्सरियत का हक अदा करो जो उनके सेंटीमेंट से जो बाहर हैं, वहां जो पाकिस्तान के लोग हैं, फिर उनका हक अदा करो, उनकी तर्जुमानी करो, अपने आर्जी मकासद के हुसूल के लिए इस पूरे मुल्क की सलामती को अल्लाह के वास्ते। आपका माइक नहीं बंद करना चाह रहे, 20 ना मिनट करें यार, प्लीज ना करें, 10 मिनट का टाइम अच्छा होता है, बस खत्म कर रहा हूं, प्लीज वाइंड अप करें। अच्छा, अब ये भी हमें शुक्र अदा करने चाहिए हालात और वक्त का कि 47 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुत्तहिद मुनज़्ज़म मुतहर्रिक किया, उसके बाद 65 में अल्हम्दुलिल्लाह जो जज्बा था, और आज 2025 में मोदी माइंड सेट ने
ये जो अपॉर्चुनिटी फराम की है, इसे खुदा के लिए ना जाने दें, इसे मिस ना करें। पूरी कौम आपको दुआएं देगी ईमान से। शुक्रिया, ये रवैया शुक्रिया। बस अब हो गया, अब वाइंड अप हो गया। फारूक सत्तार साहब प्लीज, बस आखिरी शेर से आखिरी खोले, शेर। माइक खोले। 2 शेर आखिरी, नहीं, एक 2 होंगे ना। एक के बाद माइक बंद। फिजाओं में न ढूंढू तू, ना ही मकबरों में तलाश कर। फिजाओं में न ढूंढू तू, ना ही मकबरों में तलाश कर। जो सलीब पर है सजे हुए, मुझे उन सरों में तलाश कर। शुक्रिया। मैं अनल हक की पुकार हूँ। शुक्रिया।